हमारे साथ इस वक्त आरटीआई एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर एस के भल्ला हैं। भल्ला साहब, आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि अभी एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की है, जिस नोटिफिकेशन में कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए 48 साल की उम्र या 22 साल की नौकरी का एक प्रावधान बना दिया गया है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। देखिए जी, ऐसे है कि इस किस्म के रूल्स पहले भी थे। अब एक थोड़ी सी इसकी फॉर्म चेंज की होगी, लैंग्वेज चेंज की होगी, फॉर्मेट चेंज किया होगा, कुछ छोटी मोटी रद्दोबदल की होगी, वो तो चलता रहता है। ये रूल पहले भी थे, आज भी थे, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा वरीड भी हूँ कि इसकी बराबर एप्लीकेशन होनी चाहिए। इसको जब हम लागू करें, एक तो इसमें कोई विंडिक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, और साथ में जिसको हम नेल कर रहे हैं ABCD जिसको भी नेल कर रहे हैं, उसको भी एक बराबर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दैट ही और शी इज़ इन अ पोजीशन टू पुट फोर्थ हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका जो एसे टेस्ट है तब होगा जब कोई छोटी मोटी कोई लिस्ट हमारे सामने आएगी और उसमें देखा जाएगा वो कौन लोग हैं, वो कैसे ये इन्होंने प्रोसेस वो फॉलो किया है या नहीं किया है, या वो एक बराबर है या नहीं। तो ये टेस्ट तब होगा तो फिर इसका वो बात बनेगी। अच्छा भल्ला साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि जो लिस्ट डेडवुड की सरकार तैयार करे, जो लिस्ट करप्ट लोगों की सरकार तैयार करे, या जो लिस्ट जबरी रिटायरमेंट जिनकी सरकार ने करनी है, जिस लिस्ट को सरकार तैयार करे, उसको पब्लिक स्क्रूटनी के लिए बाज़ाब्ता अखबारों में वाइड पब्लिसिटी दे दी जाए और लोगों से उस पर कमेंट्स मांगे जाएं, लोगों से उस पर उनका विचार मांगा जाए? क्या आपको लगता है कि ये सजेशन आप सरकार को देना चाहेंगे? नहीं जी, जो आपकी सोच है और मेरी सोच इसमें बिल्कुल 100% मिलती है। वी शुड बी क्वाइट ट्रांसपेरेंट। कोई 10-15-12 दिन के लिए डाल दें वहाँ अखबार में, लोगों से कमेंट्स ले लें, क्योंकि हम भी है ना उसमें स्टेक होल्डर, कॉमन मैन भी स्टेक होल्डर है या नहीं है, बिल्कुल। तो उसका भी अगर कोई इनपुट आ जाए तो उनको भी अगर कोई इंडिपेंडेंट रेफरीज उसको देखें तो इसमें क्या बुरा होगा? मुझे लगता है कि इसमें बुरी बात है, लेकिन सब ये कुछ आज में टाइम बाउंड हो तो बात मज़ा आएगा। फिर अब ले ली राय, फिर बैठे रहे 4 महीने 6 महीने बैठे रहे, फिर ऐसे धीमी गति से बातें चलती रहेंगी, वो बात नहीं। ऑल शुड बी, जो रिव्यू करना है टाइम बाउंड, किसकी कोई बात सुननी है वो भी टाइम बाउंड, लोगों के पास जो आपने चीज़ पब्लिक डोमेन में लानी है वो भी टाइम बाउंड। ऐसे अगर ये कुछ करें तो पता लगेगा कि भाई गवर्नर साहब की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो सिस्टम चल रहा है वो एक अच्छी गवर्नेंस की तरफ चल रहा है। आपको क्या लगता है भल्ला साहब, आप इतने सालों से करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कानूनी प्रावधानों के अंदर रद्दोबदल करने से वाकई करप्शन के अंदर कोई कमी जम्मू कश्मीर में नजर आएगी? देखिए, मैंने आपको अभी अर्ज किया ना कि अब ये हम पुरानी बातों को भूल जाएं फॉर द टाइमिंग, हम इसी के ऊपर कंसंट्रेट करें जो निकला है। तो जब तक कोई लिस्ट हमारे सामने ना आए, जब इसको हम लेबॉर्ट्री में ना डालें इस चीज़ को, तो अभी क्या कहा जाएगा। बाकी एक बात तो बिल्कुल साफ है कि खाली रूल से तो करप्शन दूर होती नहीं। ये कुछ लीगल मसले भी हैं, रूहानी मसले भी हैं, सामाजिक मसले भी हैं, तो ये एक बहुत बड़ी लंबी सी डिबेट है इसके बारे में। अच्छा भल्ला साहब, गुपकार डिक्लेरेशन हुआ है। गुपकार डिक्लेरेशन के बाद कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कल एक अलायंस बनाया है, अलायंस पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, जिसके प्रधान बनाए गए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके उप प्रधान वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो महबूबा मुफ्ती हैं। और उन्होंने ये कहा है कि वो अब जम्मू कश्मीर में 370 और 35A को रिस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस गुपकार डिक्लेरेशन, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन ये अभी तो ऑल दिस मैटर इज इन्वॉल्व इन कंट्रोवर्सीज, और कुछ एरियाज़ को रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिली, जैसे रजौरी पूंछ के एरिया, डोडा वगैरह एरिया, वहाँ तक उनका कोई नुमाइंदा बीच में डाला नहीं, या भूल गए या भूलना चाहते थे, वो उनको पता होगा। बाकी दूसरी बात जो सबसे थोड़ी सी मुझे फील करती है, डिफरेंस हो सकता है आपका मेरा, लेकिन बातों को ज़रा थोड़ा संजीदगी से पेश किया जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ऐसी फिज़ा ना बनाई जाए जिसमें उधर भी गर्मी और इधर भी गर्मी, और ज़्यादा गर्मी में हालात ज़्यादा बिगड़ते ही हैं। तो अगर कोई डिफरेंस है या कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसको ज़रा शांति से, तरीके से, संजीदगी से पेश किया जाए तो बेहतर रहेगा। आप कह रहे हैं शांति के साथ पेश किया जाए, मगर जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना है उसमें एक ही धर्म, एक ही समुदाय के लोग हैं। भला साहब, क्या इस तरह की डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के लिए सही है? वो जम्मू कश्मीर जहां ऑलरेडी कहा जाता है जम्मू और कश्मीर के बीच में बहुत बड़ा खला है जिसको पुर करना मुमकिन नहीं। देखो जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सब लोगों को साथ लेके चलना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो लोग भी कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं, और क्यों हैं जल्दी में मुझे ये भी मालूम नहीं, और ये जल्दी वाले मसले हैं भी नहीं। तो डिफरेंट सेक्टर्स को लेना चाहिए था, उनकी भी बात। अब पता नहीं उन्होंने इनवाइट भी किया है, उनको ये नहीं किया है, हम तो वही जो खबरें पढ़ते हैं हम उसके ऊपर बोलते हैं। तो उनको भी लेना चाहिए था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहिए था, तो फिर बात बनती। तो अब वो ये तो लग रहा है भाई ये कश्मीर के ही कुछ 8-10 लोग इकट्ठे हो गए हैं और वही कर रहे हैं। अब दूसरी बात इसमें एक और भी बात है, अब उन पर भी इल्ज़ाम ठीक थे या गलत थे, मैं तो उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, या मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन उनका भी कुछ वो रिकॉर्ड कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ही रहा है, और पीछे जब उनको नज़रबंद किया गया और वो कुछ किया गया, ये सब ऑल इज़ नॉट इन गुड टेस्ट। तो इसमें कुछ काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बयानबाजियाँ हो रही हैं इस वक्त, उसमें जोश ज़्यादा नज़र मुझे आ रहा है, होश कम नज़र आ रही है, और गुस्सा बहुत नज़र आ रहा है मुझे लोगों में। अच्छा। और गुस्सा मेरा ख्याल थोड़ा इसको रेस्ट्रेंट किया जाए, ठीक रहे। लॉन्ग टर्म में आप इसके क्या रिप्रिकॉशंस देखते हैं यूनियन टेरिटरी के लिए? लॉन्ग टर्म तो जी मुझे नहीं लग रहा कोई अच्छा होने वाला है, मुझे नहीं लग रहा कोई ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी इंटरव्यूज़ में जो आपने मेरे से लिए, और मैं तो इसी चीज़ में यकीन करता हूँ कि जम्मू हो, कश्मीर हो, अब लद्दाख वाले तो मेरे ख्याल हमारे साथ नहीं आएंगे, मुझे तो ऐसे लग रहा है। कम से कम जम्मू और कश्मीर के लोगों को इकट्ठे काम करना चाहिए, इकट्ठे मिल बैठना चाहिए। एक बात अलग है कि जम्मू वालों को ग्रीवियंस है, हमें वो इग्नोर किया गया, हमें नहीं सुना जाता या हमारा नहीं है, तो उनके वो ग्रोव्स को सेटल करना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट जम्मू के लोगों को स्ट्रगल करना पड़े तो वो भी बुरी बात नहीं है। लेकिन भला साहब, जिस तरीके से ये पीपल्स अलायंस बना है, जिस अलायंस में एक ही धर्म के लोग हैं, और जम्मू रीजन की अगर बात की जाए या हिंदू मेजॉरिटी में है, आप ऑल टुगेदर जब इन्हें इग्नोर करेंगे और अपने अलायंस का हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जो कॉन्फिडेंस की कमी है, वो जो विश्वास की कमी है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जम्मू के लोगों की, वो अब बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगा? ये तो इस वक्त जो अभी तो इनिशियल स्टेज है, मैं इसको सिंपल बात में कहूँगा कि समथिंग इज लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट। समथिंग इज डेफिनेटली लॉस्ट बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, अभी भी तो दोबारा भी कुछ हो सकता है। अब ये तो नहीं अब वो फाइनल हो गया ये, ठीक। पहले लोगों को टैप तो किया जाए। अब कितने लोग जम्मू के उनके साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये तो अभी बात नहीं हुई। अभी तो बहुत गर्मा गर्मी ही चल रही है, बयानबाजी आ रही है, टीवी में बयान आ रहे हैं, दिल्ली से कुछ बोल रहे हैं, जम्मू से कुछ बोल रहे हैं, श्रीनगर वाले कुछ बोल रहे हैं। बड़ी एक फ्लूइड सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त। आप एक समाज सेवी हैं, भला साहब आपसे ही जानना चाहूँगा कि जम्मू डिक्लेरेशन क्यों नहीं संभव हो पाता? कुछ एक समाज सेवी संस्थाओं ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने किया जम्मू डिक्लेरेशन, पर वो गूंज, वो शोर नहीं सुनाई दिया जो गुपकार डिक्लेरेशन का शोर इस वक्त चारों ओर है। ये क्यों नहीं संभव हो पाता कि जम्मू की लीडरशिप भी एक यूनानिमस किस्म का कोई डिक्लेरेशन पास करके उसे कम से कम पब्लिक डोमेन में रखे? बड़ी अजीब सी बात है। जम्मू वालों ने भी वही किया जो श्रीनगर वालों ने किया, वो कुछ जुड़ गए, ये कुछ और जुड़ गए यहाँ पे आगे। तो क्या हमारे लिए ये ज़रूरी था कि हम वही करते जो श्रीनगर वालों ने किया? हम उनसे कोई बेटर मॉडल नहीं दे सकते थे? हम अगर 15, 20, 25 या 1 महीना रुक जाते तो ऐसी क्या बात थी? ये तो आपने ऐसे किया, मैं भी ऐसे करूँगा। और उसमें माफ़ करना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर इन दैट मीटिंग, कुछ और लोग भी थे जिनको इग्नोर किया गया। अब मैं उसमें अपना नाम नहीं ले रहा क्योंकि मेरा तो कोई पोलिटिकल कोई चक्कर है ही नहीं बिल्कुल भी। कुछ और लोग भी थे, इंटेलिजेंशिया के कुछ लोग हैं, बाकी और सेक्शंस के लोग हैं, उनको इग्नोर किया गया उनको। और क्यों किया गया, वो उनके जो धरता करता होंगे उनको पता होगा क्यों इग्नोर किया गया। तो ये अजीब सी बात है, जब ये इतने बड़े इश्यूज़ हों, स्टेट के इश्यूज़ हों, एक रीजन के इश्यूज़ हों, इसमें थोड़ा दिल को बड़ा रखना पड़ता है।
मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर आपकी किसी के साथ बनती नहीं हुई है तो फिर भी उसको बुला लेना चाहिए, बात तो सुन लो उसकी। तो आप जैसे जो उनके मैनेजर्स थे उन्होंने बुलाया लोगों को, उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन कर दी, उन्होंने जम्मू डिक्लेरेशन कर ली। अभी तो ना उनको कुछ रोशनी की किरण नज़र आ रही है और ना जम्मू वालों को मेरे ख्याल अभी मिल रहा है इस वक्त। भला साहब, पिछले दिनों एक मामला बना, एक ट्वीट के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ और साथ में लोगों ने ये भी कहा कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश की गई। वो ट्वीट जो है गुड टेस्ट में नहीं था। वो ट्वीट साफ तौर पर एक धर्म को चिन्हित करके उस धर्म के लोगों को ये बताना कि वो उस धर्म के लोग इस प्रकार के हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दैट लेडी एडवोकेट, आई नो हर पर्सनली। बात यह है जी कि कुछ चाहे वो अपने हिसाब से ठीक भी होगी, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, ग्रे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमें अवॉइड करना चाहिए। एक धर्म हो या दूसरा धर्म हो, कुछ चीज़ों में हमें अपने आप को थोड़ा नज़्म ज़ब्त में रखना चाहिए। अब वो ट्वीट कर दिया, किस जोश में कर दिया, क्यों कर दिया, वो तो मैडम बेटर बता सकती हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला उसका रिएक्शन खाली जम्मू में नहीं हुआ, बाकी कंट्री में भी हुआ है। दिल्ली में भी एक वकील साहब है, उन्होंने एक कंप्लेंट कर दी है उनकी, और जम्मू में भी मैंने सुना है कि साइबर सेल में कुछ लोगों ने वहाँ पे कराई है कंप्लेंट वगैरह। अब वो जो साइबर सेल के जो एसपी साहब हैं, कुछ सुना कोई नरेश जी हैं वहाँ पे, कोई नरेश साहब हैं, नरेश सिंह जी हैं, वो इसको कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, इट इज़ अगेन ए मैटर, वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फजूल का एक अननेसेसरी एक हंगामा बना के रख दिया है, जिसका कोई उसका मुझे लगा मैडम ने क्या अचीव किया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर अचीव की, वैसे मैं कहता हूँ, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चीप पॉपुलैरिटी। हमें क्या जरूरत है चीप पॉपुलैरिटी, पढ़ी लिखी एजुकेटेड लेडी हैं वो। व्हाट वाज द फन ऑफ दैट ट्वीट, व्हाट डिड शी वांट टू अचीव, मुझे वो समझ नहीं आई। एक बार मेरी उनकी तरफ, एक बार हाशमी साहब आप इतने हैं जर्नलिज्म के फील्ड में, एक बार मेरी उनसे एक बार तो जी 1-to-1 बात तो करवाएं ज़रा, पूछे तो सही ना भाई, मैं इसमें मैडम आप अचीव क्या करना चाहती थी, आप बेसिकली अचीव क्या करना चाहती थी, मुझे तो अभी तक बात समझ नहीं आई। वो करना क्या चाहती थी, वो बताना क्या चाहती थी समाज को, और क्या उन्होंने ये ट्वीट करके वो सब कुछ अचीव कर लिया? तो ये ऐसी है। और उसमें मैं आपको कहूँ, इसमें कुछ ज़्यादा कानून की बात नहीं है, इसमें आईपीसी की कुछ क्लियर सेक्शंस हैं, वो बिल्कुल उन पर एप्लीकेबल हैं। वो कब हमारे वो नरेश जी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फजूल का एक ऑलरेडी लोग कोविड से परेशान और दूसरी और मुसीबतों से परेशान, एक नई चीज़ बीच में खड़ी कर देनी, और ख़ासकर त्योहारों के दिनों में मुझे समझ नहीं आता कि ये कुछ लोग क्या चाहते हैं, और मुझे कुछ समझ नहीं आता इनका क्या प्रोग्राम है।